ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर भी बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन। एक जरा पास पेपर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। मैंने आप लोग के साथ वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी शेयर करा है, एंड लेट मी शो दैट क्वेश्चन टू यू पीपल ओवर हियर एज वेल। जरा वो क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे भी शो करता हूँ। लेट्स सी। So let me share my screen first with you people. And where is that particular question? I think that was right over here. Yes. So बच्चों, this is May June 2022. May June 2022 का आप लोग का वेरिएंट है ये आपके पास, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो मई जून 2021 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर पूरा सॉल्व करेंगे। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आप लोगों को जरा एक बात बताऊं कि दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 28 मार्क्स। अगर आप इसको सम अप करेंगे पूरे क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर आपको अवार्ड कर रहा है 28 मार्क्स। मतलब 28 मार्क्स मींस अलॉट, मतलब अलॉट अलॉट, बहुत ज्यादा मार्क्स है आपके पास ये। सो देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन, सारी चीजें देखते हैं इस क्वेश्चन की। Take a minute to read this stuff. Okay, so ये बता रहे बच्चों, there is a text file and the name of that text file is highscore.txt. It stores players who have scored top 10 scores in a game in descending order of score. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, फाइल के अंदर ऑलरेडी डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर है बच्चों। द थिंग दैट यू नीड टू नोट ओवर हियर इज कि डाटा इज ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ द फाइल स्टोर्स द कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर प्लेयर नेम, 3 कैरेक्टर का आपका प्लेयर का नेम है, एंड देयर इंटीजर स्कोर, देयर स्कोर इज इन इंटीजर वैल्यू। और आप लोग को एग्जांपल दे दी बच्चों, FYI इज द नेम ऑफ द प्लेयर एंड द स्कोर इज वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन। तो ये आपके पास का स्कोर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अ प्रोग्राम स्टोर्स द प्लेयर्स एंड देयर स्कोर्स इन एन एरे ऑफ 11 एलिमेंट्स। तो आप लोग को एक एरे क्रिएट करना है यहां पे, आप लोग को एक एरे क्रिएट करना है यहां पे दैट विल कंटेन 11 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स टू बी रीड फ्रॉम द फाइल। 10 एलिमेंट बच्चों आप लोग को फाइल से रीड करने, एंड 1 एलिमेंट विल बी इंसर्टेड बाय द यूजर। एक एलिमेंट आपके पास क्या करेगा, यूजर इंसर्ट करेगा। नाउ यू नीड टू राइट द प्रोग्राम कोड to declare one or more arrays as global data structures to store the player names and their score. अब बच्चों देखो, what we can do, हम लोग यहाँ पे एक नेम का एरे अलग बना सकते हैं और एक स्कोर का एरे अलग बना सकते हैं। ये एक पहली स्ट्रेटेजी है हमारे पास दैट वी कैन डू। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, इसने बोला कि आप लोग एक एरे भी बना सकते हैं, यू कैन डिक्लेयर वन एरे एज वेल। सो आई विल बी गोइंग विद वन एरे। मैं एक 2D एरे बनाऊंगा यहाँ पे, मैं उसके फर्स्ट कॉलम में नेम्स स्टोर करूंगा और सेकंड कॉलम के अंदर मैं उसके स्कोर ऐड करूंगा। तो दिस इज द पॉलिसी बच्चों दैट आई एम गोइंग टू यूज। लाइक इट विल बी, एक 2D एरे बना देंगे बच्चों यहां पे, और इसकी पहले कॉलम के अंदर यहां पे लाइक फॉर एग्जांपल आपका पाइथन में 0 इंडेक्स होता है, तो 0 इंडेक्स में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, यहाँ पे नेम आ जाएंगे आपके पास, और यहाँ पे इसके पहले इंडेक्स के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर, यहाँ पे इसका स्कोर स्टोर कर देंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ओवर हियर बच्चों इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं इसको 1D एरे से भी कर सकता था, लेकिन मैं डेलिबरेटली इसको 2D एरे से करवा रहा हूं ताकि आप लोग को 2D एरे के क्वेश्चंस भी परफॉर्म करना आने चाहिए, ठीक है। तो इसका आप लोग को पता है पाइथन के अंदर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 कॉलम के अंदर हम ये पूरे कॉलम के अंदर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टोर
द नेम्स, और उसी के सामने फर्स्ट कॉलम के अंदर उस प्लेयर के स्कोर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, शो कर देंगे। तो पहले तो बोल रहे बच्चों वो डिक्लेयर करके दिखाओ, तो लेट्स डिक्लेयर द एरेज। मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करा। लेट मी ओपन पाइचार्म। हियर यू गो बच्चों, मैंने एरे का नाम रखा, लेट्स से इट कैन बी एनी नेम। तो मैंने एरे का नाम रख दिया, लेट्स से यूजर, या लेट्स से जस्ट ओनली एरे डाटा, एंड दिस इज अ 2D एरे। तो बच्चों मैंने डबल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसकी डेटा बता दी, दैट इट ऑल एलिमेंट्स विल बी स्ट्रिंग, और पहले ब्रैकेट के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों बाय 2, और मैंने यहाँ पे बता दिया फॉर आई इन रेंज 11। सही, ये क्या क्या करा हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चों देखें, वन बाय स्टेप सारी चीजें समझाता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को। दिस इज द नेम ऑफ द एरे, एरे डाटा इज द नेम ऑफ द एरे। ये 2D एरे मैंने यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दिए, तो दिस शोज दैट दिस इज अ 2D एरे। और मैंने इन सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा दिया विद नल वैल्यू। अब यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दिस मींस दिस एरे विल कंटेन 2 कॉलम्स, एंड फॉर आई इन रेंज 11 बच्चों, तो ये 11 मुझे शो कर रहा है द नंबर ऑफ रॉ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ 2D एरे इन पाइथन। और एक काम आप लोग और कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। नाउ अगर अब मुझे यहाँ पे लेट्स से दिस इज हैविंग 2 columns, and 3 rows. Oh, sorry, not 3, 11 rows. अच्छा जी, सर व्हाट वी विल डू इफ वन ऑफ द डेटा टाइप इज गोइंग टू बी इंटीजर। मोहित, तो हमें उसको बाद में हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है, हम उसको बाद में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट स्टफ, बाद में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा देंगे हम लोग। अब बच्चों अगर मुझे लाइक लेट से 20 रोज चाहिए, तो बस सिर्फ क्या होगा, ये आपके पास 11 चेंज होकर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 20। ये 11 चेंज होकर क्या हो जाएगा आपके पास 20, तो क्या हो जाएगा 20 रोज हो जाएंगी। अगर मुझे 4 कॉलम चाहिए, ये 2 चेंज होकर क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 4, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मुझे 2 कॉलम चाहिए, और हाउ मेनी rows I need 11 rows, and all the elements will be having data type as string। ठीक है, नाउ अब चलते हैं बच्चों बैक टू द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दे चैट ऑप्शन के अंदर, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। या अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क। ठीक हो गया, परफेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे पार्ट 2। पार्ट बी में बोल रहे हैं कि अब आप लोग को क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना है। द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी रीड हाई स्कोर्स। ये एक ओपन करेगी फाइल बच्चों, द नेम ऑफ द फाइल विल बी हाई स्कोर्स डॉट टीएक्सटी। ये फाइल भी मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर करिए। अब ये बच्चों फाइल ओपन करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग को जो आप लोग ने डाटा स्ट्रक्चर 2D एरे बनाया है, इसमें पूरा डाटा क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, दैट्स इट। और ये फाइल कंटेन कर रही है हमारे पास 10 एलिमेंट्स, मतलब 10 नाम है और 10 स्कोर है, तो टोटल 20 रॉज है इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड टू डू, हमें हमें यहाँ पे बच्चों सारे रिकॉर्ड्स को कॉपी करवाना है, किसके अंदर, अपने 2D एरे के अंदर। ठीक है, तो प्रोसीजर बना रहे, प्रोसीजर का नाम क्या है, रीड हाई स्कोर्स, लेट्स परफॉर्म।
मैंने स्टार्ट करा बच्चों। यहाँ पे आप लोग को पता है प्रोसीजर का कीवर्ड क्या होता है सर? डेफ द नेम विल बी रीड हाई स्कोर्स, देन वी आर हैविंग अ कॉलन। अब मैं प्रोसीजर के अंदर आ गया। सबसे पहले मैंने बच्चों यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी। हाउ टू क्रिएट अ फाइल? हम उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका एक हैंडलर क्रिएट करते हैं। उस हैंडलर का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उस हैंडलर का नाम रख दिया बच्चों फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, और द नेम ऑफ द फाइल वॉज highscores.txt. And why I need to open this file? I need to open this file for reading purpose. तो मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों, फॉर आर के लिए मैंने इसको ओपन करूंगा, फॉर रीडिंग पर्पस मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप बच्चों कितने टाइम्स चलना चाहिए? 10 टाइम्स। तो मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज 10। तो ये लूप आपके पास बच्चों आइट्रेट करेगा। ये लूप आपके पास आइट्रेट करेगा कहां से? जीरो से लेके कहां तक आइट्रेट करेगा? 9 तक। दिस लूप इज गोइंग टू आइट्रेट फ्रॉम 0 till 9। एंड ये फाइल जो है आपके पास, दिस फाइल इज एक्चुअली फाइल हैंडलर वाली फाइल है ये आपके पास। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल। इसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे? अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे। अब मैं अपने फॉर लूप के अंदर आ गया बच्चों। मैंने पहली लाइन रीड करी। I read the first line and that will be array का नाम क्या था भाई? array data। अब पहली लाइन के अंदर क्या स्टोर है? नेम स्टोर है। नेम मुझे कौन से कॉलम में स्टोर करना है सर? 0 कॉलम में। तो मैंने बोला भाई रॉ नंबर x, दिस इज रॉ, और कॉलम नंबर 0। यहां पे क्या करो? नेम स्टोर कर दो। नेम कहां से आएगा? फाइल डॉट रीड लाइन। अब बच्चों मैंने फाइल से रीड करने के साथ साथ यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करा, डॉट स्ट्रिप। तो ये डॉट स्ट्रिप का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है? अगर आपकी जब टेक्स्ट फाइल के अंदर आप लोग स्टोर करते हैं, कभी कभार आगे पीछे ना स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट हो जाती है। तो उन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डॉट स्ट्रिप का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा? एरे के 0 रॉ और 0 कॉलम के अंदर पहली लाइन रीड करी, उसमें नेम स्टोर होगा। वो नेम मैंने बच्चों स्ट्रिप करवाया। स्ट्रिप क्यों करा? ताकि आगे पीछे अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस है तो वो रिमूव हो जाए। और बच्चों वो मैंने एरे के 0 वाले कॉलम के अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगली रॉ बच्चों क्या करेगी? अगली रॉ स्टोर करेगी उस प्लेयर का स्कोर। तो उस प्लेयर का स्कोर मुझे कौन से कॉलम में स्टोर करवाना है? मुझे स्टोर करवाना है बच्चों पहले कॉलम के अंदर। So I need to store the score of that particular player on the first column. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 0 कॉलम के अंदर नाम आ गया और पहले कॉलम के अंदर उस प्लेयर का स्कोर आ गया। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी इंक्रीमेंटेड। x वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर बच्चों फर्स्ट रॉ 0 कॉलम एंड फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। देन बच्चों x वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। मैं फाइल से डाटा रीड करता रहूंगा और 0 कॉलम में नेम और फर्स्ट कॉलम में स्कोर उस पर्टिकुलर प्लेयर के स्कोर करता रहूंगा। ठीक है। वी हैव अ क्वेश्चन। उमर बोले सर एक दफा वापस से एक्सप्लेन कर दें। देखो ये कौन सा कॉलम है? ये 0 कॉलम है। उमर आपके पास क्या होगा? यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा लाइक दिस। एक 2D एरे ना हमारे पास, 2D एरे हैविंग 0 से हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहे टिल 11। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? सॉरी टिल 11 नहीं जाएगा, ये टिल 10 जाएगा, ताकि 11 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे नेम स्टोर करवाया। 0 जो कॉलम है मैंने यहाँ पे क्या स्टोर करवा दिया? नेम स्टोर करवाया। ये देखें आप यहाँ पे, ये 0 कॉलम था और मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर उसी के सामने उस प्लेयर के स्कोर स्टोर करवा दिया। अब फिर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और नए प्लेयर का नाम और उसी के सामने उस प्लेयर का स्कोर। देन आपके पास रॉ की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर बच्चों उसके सामने उस प्लेयर का नाम और उसी के सामने उस प्लेयर का स्कोर एंड सो ऑन। तो टोटल मेरी फाइल में कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे? मेरी फाइल में बच्चों देयर वर 10 रिकॉर्ड्स अवेलेबल। तो मेरा ये लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक और मैं सारे इंडेक्सेस के अंदर अपने
फाइल से डाटा पिक करके स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, अब एक काम बच्चों और करेंगे, फॉर लूप के बाहर आके मैं क्या करूंगा, आपके पास यहां पे मैं लूप भी एंड करूंगा। तो सॉरी लूप बोल रहा हूं मैं, फाइल भी क्लोज करूंगा, तो फाइल डॉट क्लोज एंड वी आर डन। वी आर डन बच्चों, हम लोगों ने एक टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करा, एक 2D एरे में डाटा स्टोर करवा दिया। और स्ट्रिप का फंक्शन अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस है आगे पीछे तो इनको क्या करेगा, रिमूव करवा देगा। स्ट्रिप का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। देखो कभी कभार आप नाम स्टोर करते हो ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं नाम स्टोर कर रहा था, एक द नेम बॉस मैंने यहाँ पे स्टोर करा मैक, और बीच में ब्लैंक स्पेस आ गई, बीच में स्पेस, आप स्पेस देते देते यहां तक आ गए। तो अब जब आप इस लाइन को पिक करोगे ना पूरी रीड लाइन, तो ये स्पेसेस भी पिक कर लेता है पूरी। तो मुझे ये स्पेसेस नहीं चाहिए, तो जब मैं ये स्ट्रिप का फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये स्पेसेस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि आई जस्ट नीड 3 कैरेक्टर वर्ड, दैट्स व्हाई। अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, मेरी जो ये 2D एरे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, इसके अंदर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर 11, 0 से लेके 10 तक। और मैंने अभी जो फाइल से डेटा पिक करा है दैट इज 0 से लेके 9 तक। तो एक अभी इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल है, और वो एक इंडेक्स बच्चों वो कौन एंटर करेगा, वो एक इंडेक्स इसने रिक्वेस्ट करी है कि वो यूजर इनपुट करेगा, अलाउ यूजर टू एंटर देयर नेम एंड स्कोर। तो आपके पास वो एक इंडेक्स यूजर एंटर करेगा। तो पार्ट बी बच्चों वी आर डन, हमने डाटा रीड करा, प्रोसीजर बना दिया एंड वी आर डन। अच्छा जी, पार्ट सी में बोल रहे बच्चों अब क्या करो, आउटपुट हाई स्कोर्स, आउटपुट ऑल द वैल्यूज इन द डाटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्मेट, पहले प्लेयर का नाम और फिर प्लेयर का स्कोर, और राइट द प्रोग्राम फॉर द आउटपुट हाई स्कोर एंड डिक्लेयर अ प्रोसीजर फॉर दैट। ठीक है, अब वो बोला आपने 2D एरे में डाटा स्टोर कर दिया, उस डाटा स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करवा दो, करवा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है बच्चों, ये तो 2 मिनट का काम है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा रीड हाई स्कोर्स को मैंने कॉल करा, और मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डेफ आउटपुट हाई स्कोर्स कॉलन। अब मैं लूप के अंदर आया बच्चों, मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज 10 कॉलन। अब बच्चों मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया, एक लाइन क्रिएट करवा ली, लाइन इज इक्वल्स टू एरे डेटा एक्स कॉमा 0। तो एक्स कॉमा 0 पे क्या स्टोर है, नेम, नेम को मैंने कॉन्कैटिनेट करा, इसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस डाली, थोड़ा सा स्पेस डाली मैंने ऐड करी, और बच्चों मैंने यहां पे ऐड कर दिया उसका स्कोर, दैट विल बी एरे डेटा एक्स। और स्कोर कौन से कॉलम में स्टोर्ड है, सर पहले कॉलम में स्टोर्ड है। तो बच्चों ये मैंने पूरी लाइन, पहले क्या होगा आपके पास यहाँ पे नेम आएगा प्लेयर, पहले प्लेयर का, फिर स्पेस आएगी, और फिर उस प्लेयर का स्कोर आ जाएगा। इसी तरह आपको देखो क्वेश्चन में भी रिक्वेस्ट की थी एग्जामिनर ने कि आपको इसी तरह क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, पहले प्लेयर का नाम, फिर छोटी सी स्पेस, और फिर उसका स्कोर एंड सो ऑन। अब ये लूप चलता रहेगा बच्चों। अब मैं ये प्रिंट करवा देता हूं, लाइन प्रिंट लाइन, एंड आई थिंक वी आर डन। हम लोग फॉर लूप को एंड नहीं करेंगे, हम लोग प्रोसीजर को एंड नहीं करेंगे, सो आई थिंक वी आर डन। आउटपुट हाई स्कोर्स। अब मैं बच्चों इस प्रोसीजर को कॉल कर लेता हूं जरा। प्रोसीजर में बाहर आया, इंडेंटेशन से बाहर आया, मतलब आई एम नाउ आउटसाइड द प्रोसीजर। मैंने प्रोसीजर को कॉल किया, आउटपुट हाई स्कोर्स, लेट्स रन द कोड, एंड वाओ यू कैन सी all the 10 records from the text file are displayed on my screen। मेरी स्क्रीन पे बच्चों 10 के 10 रिकॉर्ड्स क्या हो गए, सारे यहां पे डिस्प्ले हो गए, जो मैंने एरे के अंदर एक टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करा था, अपने एरे में स्टोर करवाया था, और उस एरे को बच्चों मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। सो आई होप यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क। पार्ट डी में बच्चों वो यही रिक्वेस्ट कर रहे, पार्ट डी में आपसे वो यही रिक्वेस्ट कर रहे कि रीड हाई स्कोर और आउटपुट हाई स्कोर को कॉल करो। तो मैंने दोनों को कॉल कर लिया, यू कैन सी मैंने यहां पे रीड हाई स्कोर को कॉल करा, इसको साथ ही कॉल कर लें।
मैंने यहाँ पे रीड हाई स्कोर को कॉल करा और मैंने फिर आउटपुट हाई स्कोर को कॉल करा, मैंने कोड को रन करा एंड यू कैन सी बच्चों ऑल द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल इज बीइंग डिस्प्लेड। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी चेक। सर कोड में आपने फाइल कैसे कनेक्ट करी? अच्छा देखो ये अच्छा सवाल है, कोड में फाइल कैसे कनेक्ट करी, ये अच्छा सवाल है। देखो मैं यहाँ पे जब कोड को रन करूंगा ना, ये मैंने कोड को रन करा, अब देखो यहाँ पे ना मेरे प्रोजेक्ट का लिंक आ रहा होगा, ये लिंक आ रहा है, मेरा प्रोजेक्ट कहां पे स्टोर्ड है। तो जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट स्टोर होगा, इसको कंट्रोल मैंने सी कर लिया, कॉपी कर लिया, जहां पे आपका प्रोजेक्ट स्टोर होगा वहीं पे आपकी टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, वहीं पे आपकी टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। तो बच्चों मैं गया यहाँ पे फाइल्स के अंदर और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेट्स से प्रोजेक्ट, ये मैंने डायरेक्टरी ओपन करी। जब मैंने ये डायरेक्टरी ओपन करी यू कैन सी यहां पे हाई स्कोर की फाइल इज अवेलेबल, यहां पे हाई स्कोर की फाइल इज अवेलेबल। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप पे स्टोर करते हैं तो फिर ये फाइल डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। जहां पे भी आपका ये प्रोजेक्ट स्टोर है वहीं पे आपके पास ये रैंडम फाइल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, हमारा आई थिंक नाउ दिस मेक सेंस, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सर ये हमें करना पड़ेगा या ऑलरेडी प्रेजेंट होगा? देखो ये टोटली अब आपके इंटरनल के ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर मैं इंटरनल होऊंगा तो मैं तो ये पहले से आपको बना के दूंगा, मैं ये फोल्डर ये सारी चीज आपको कनेक्ट करके पूरा बना के दूंगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल ये चीज नहीं करता तो आपको ये खुद आना चाहिए फिर, लेकिन आपको वो टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड करेगा फोल्डर के अंदर। ठीक है, अभी आपके इंटरनल के ऊपर है। अच्छा जी आगे बढ़े बच्चों, पार्ट डी तक हम लोगों ने कर लिया परफॉर्म। अब वो बोल रहे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर आंसर और सेव करो। अब बच्चों स्क्रीनशॉट लेना भी आप लोग को आना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोड रन करा, अब ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेना होता है आपने। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बच्चों व्हाट वी कैन डू, विंडोज शिफ्ट एस को प्रेस करें। मैंने क्या प्रेस करा, विंडोज शिफ्ट एस, तो आपके पास बच्चों ये सिलेक्शन मोड आ गया। अब मैंने क्या करा, ये आंसर को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अब मेरे पास ये कॉपी हो चुका है बच्चों, मैं अपनी वर्ड की फाइल के अंदर क्या कर सकता हूं, इसे पेस्ट कर सकता हूं। तो मैं जहां पे भी इसको पेस्ट करूंगा वहां पे वो क्या होगा, मेरा कोड ये पेस्ट हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा। These two lines, Hammad, you are talking about these two lines? भाई जब मैंने एक प्रोसीजर बना लिया, ये प्रोसीजर मैंने बना लिया, ऊपर वाला भी मैंने एक प्रोसीजर बना लिया। अब जब तक मैं इस प्रोसीजर को कॉल नहीं करूंगा तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर को कॉल करा है, प्रोसीजर का नाम लिखने से क्या होता है, प्रोसीजर कॉल हो जाता है। तो जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो तभी क्या होगा, ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। विदाउट कॉलिंग द प्रोसीजर इट वोंट बी कॉल्ड। आप बना लो प्रोसीजर को जितना अच्छा बनाने, कोई फायदा ही नहीं है, जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे उसको एग्जीक्यूट थोड़ी होगा वो। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। आई होप नाउ दिस मेक सेंस। ठीक है, अच्छा जी, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे हम। लेट्स सी पार्ट ई। पार्ट ई में बोल रहा बच्चों यूजर से 3 कैरेक्टर इनपुट लो और एक इंटीजर स्कोर लो 1 से लेके यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख के बिटवीन, दैट विल बी इंक्लूसिव। तो बच्चों यूजर से मांग लेते, वैलिडेशन भी अप्लाई कर देते यूजर से मांग के, कोई मसला ही नहीं है। यूजर से इनपुट लेना तो बच्चों आप लोग को आता ही है। सो लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैंने यहां पे यूजर से इनपुट लिया, मैंने बोला भाई यूजर नेम इज द वेरिएबल इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर 3 कैरेक्टर नेम। और मैंने बच्चों यहां पे क्या करवाया, वाइल
length of username while length of username is not equals to 3. तो बच्चों वापस से उस यूजर से नाम मांगना है. अगर लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो आई रिक्वेस्टेड द यूजर टू री एंटर द नेम अगेन. तो बच्चों यूजर नेम जब तक 3 कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट नहीं करेगा, ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. जैसे यूजर 3 कैरेक्टर वाला नाम एंटर करेगा, आपका लूप क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड. अगला पार्ट बच्चों, आपसे यूजर का स्कोर लेना है, तो मैंने यूजर का स्कोर भी ले लिया. यूजर स्कोर is equals to int input. It should be an integer value. That's why enter score 1 to unit 10, 100,000, 10,000 lakh. और बच्चों मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी, while user score is less than 1 or user score is greater than unit 10, 100,000, 10,000 lakh. तो बच्चों वापस से यूजर से रिक्वेस्ट कर दो कि काइंडली री एंटर द स्कोर. तो बच्चों मैंने यहाँ पे यूजर से क्या करा, यूजर से मैंने इनपुट ले लिया, यूजर वैलिडेशन भी अप्लाई कर दी. तो जब तक मेरा यूजर नेम 3 कैरेक्टर्स का नहीं होगा और मेरा स्कोर इस रेंज के अंदर नहीं होगा, मेरा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड दैट्स इट. और मैंने यहाँ पे इनपुट क्या करवा दिया, इंटीजर करवा दिया. व्हाइल अप्लाइंग मैंने इनपुट क्या किया, अप्लाई कर दिया इंट. सो आई होप बच्चों यहां तक ऑल गुड. पार्ट ई के पार्ट 1 तक ऑल गुड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क. यहां तक तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक स्टफ था ये हमारा. ठीक है, नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब वो बोल रहे बच्चों एक प्रोग्राम कोड लिखो टू डिक्लेयर अ प्रोसीजर. एक प्रोसीजर बनाओ. अब देखो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक प्रोसीजर बनाने बच्चों, वो बोल रहे टेक प्लेयर नेम एंड स्कोर एज पैरामीटर. तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने यूजर से अभी जो मैंने नाम मांगा है और यूजर से जो मैंने स्कोर मांगा है, इसको एज अ पैरामीटर में एंटर कर दूंगा उस प्रोसीजर के अंदर. सर कर देगा आगे. अब वो बोले बच्चों क्रिएट अ न्यू टॉप 10 लिस्ट दैट इंक्लूड्स द पैरामीटर इफ एप्रोप्रिएट. तो बच्चों आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? आपके एरे के अंदर 11 एलिमेंट्स हैं. अब वो बोल रहा है कि उसको वापस से रीअरेंज करो और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो. टॉप 10 लिस्ट आपको बनानी है. तो अगर आपका स्कोर जो आप एंटर कर रहे हैं वो टॉप 10 से ज्यादा है, तो बच्चों आपकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए. अब मैं सोच रहा हूं, अगर मैं यहां पे मैंने क्या करा, देखें मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट करा. प्रोसीजर का नाम उसने नहीं बताया, मेरी मर्जी. मैंने बोला भाई डेफ न्यू लिस्ट और मैंने यहां पे डाल दिया यूजर नेम कॉमा यूजर स्कोर कॉलन. ठीक है. अब बच्चों मैंने एरे के कौन से इंडेक्स में ये मुझे एंटर करना था? 11th इंडेक्स के अंदर. तो मतलब 0 से लेके 10th इंडेक्स तक मुझे यहां पे एंटर करना है. तो मैंने बताया एरे 10 और कॉलम नंबर 0. यहां पे क्या कर दो, स्टोर कर दो यूजर का नाम और एरे डेटा 10th इंडेक्स और फर्स्ट कॉलम में स्टोर कर दो यूजर स्कोर. यूजर का स्कोर स्टोर कर दो. अब बच्चों मैंने स्टोर कर दिया. अब वो बोल रहे हैं अब आपके पास टोटल 11 एलिमेंट्स हैं. 0 से लेके 10 तक 11 एलिमेंट्स हैं आपके पास. वो बोल रहे हैं ये जो नया स्कोर आपने एंटर करा है 10th इंडेक्स के ऊपर, क्या पता ये बड़ा हो, क्या पता ये ज्यादा स्कोर हो, तो इसको वापस से रीअरेंज करो. तो बच्चों मैं सोच रहा था क्या करूं रीअरेंज कैसे करूं. तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक करी, व्हाई नॉट सिंपली एक मैंने एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है सॉर्टिंग का, दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड बबल सॉर्ट. वो बबल सॉर्ट अप्लाई कर देता हूं.
क्या करता हूं, वो बबल सॉर्ट अप्लाई कर देता हूं। और बबल सॉर्ट किस पे अप्लाई करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स। तो स्कोर के ऊपर मैं क्या करूंगा, बबल सॉर्ट अप्लाई कर देता हूं, और आपके पास पूरा एरे क्या कर आ जाएगा, वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। करिए जरा ये, तो बच्चों इट विल टेक हार्डली अ मिनट, 1 मिनट लगेगा बच्चों आप लोग को इसको अरेंज करने के अंदर। मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, बाउंड्री इज इक्वल्स टू, बाउंड्री शुड बी, आपके पास होनी चाहिए, इट शुड बी 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज 10 कॉलन फॉर y in range बाउंड्री। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, इफ इंट एरे डाटा, स्कोर को कंपेयर करना है, y कॉमा स्कोर कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, इज लेस देन इंट एरे डाटा y प्लस 1 अगर ये से लेस देन है तो बच्चों हमें क्या करना है, स्वैप करवाना है। अब जब स्वैपिंग करवाएंगे तो मुझे नेम भी स्वैप करना है और मुझे स्कोर भी स्वैप करना है। मुझे यहाँ पे बबल सॉर्ट के अंदर नेम भी स्वैप करना है और स्कोर भी स्वैप करवाना है, दोनों दोनों स्वैप होंगे। सिर्फ स्कोर स्वैप नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसको उस ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है। तो बच्चों स्वैपिंग करवा दें, बच्चों वाला काम है। कैसे करेंगे स्वैप, टेम्प नेम इज इक्वल्स टू एरे डाटा y, और नेम कौन से कॉलम में था, 0 कॉलम में। नाउ एरे डाटा y और 0 शुड बी इक्वल्स टू एरे डाटा y plus 1 0 and array data y plus 1 0 should be equals to temp name। तो बच्चों मैंने यहां पे स्वैपिंग करवा दी, सिंपली नेम को स्वैप करवा दिया। अब नेम के बाद मुझे स्कोर को भी स्वैप करना है। स्कोर के लिए सिर्फ क्या करूंगा, आई विल बी जस्ट चेंजिंग द कॉलम। मैंने यहाँ पे कॉलम चेंज कर दिया और वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कर दिया, वैसे तो टैम्प नेम से भी वो स्वैप कर देगा। चलो इसको नाम को टैम्प कर देते हैं, सिर्फ नाम को ना वेरिएबल के सिर्फ टैम्प कर देते हैं, ताकि एक ही वेरिएबल हमें यूज करना पड़े। टैम्प हो गया यहाँ पे, और अब सिर्फ हर जगह क्या करूंगा, मैं 0 को हटा के 1 कर दूंगा। यहाँ पे 0 1 कर दिया, 0 1 कर दिया, 0 1 कर दिया, 0 1 कर दिया। तो अब वो क्या करेगा, स्कोर को भी स्वैप करवा देगा। एंड आई थिंक वी आर डन, वी हैव जनरेटेड द न्यू टॉप 10 लिस्ट। हमने यहाँ पे बच्चों न्यू टॉप 10 लिस्ट क्या कर ली, जनरेट करवा दी। ठीक है, वी आर डन विद द टॉप 10 लिस्ट, हमने जनरेट कर दी यहाँ पे स्वैपिंग करवाने के बाद। नाउ बच्चों लेट्स सी, आगे बढ़ते क्वेश्चन के ऊपर। अब वो बोल रहे हैं कि आउटपुट द कंटेंट बिफोर इंसर्टिंग द न्यू वैल्यू एंड आफ्टर इंसर्टिंग द न्यू वैल्यू। और वो न्यू वैल्यू बता रहे हैं बच्चों JKL, और द स्कोर विल बी 99999। मैंने आई थिंक ज्यादा 9 बोल दिए, 4 दफा 9 आएगा। तो लेट्स सी, बच्चों। अब मैंने क्या करा, बिफोर इंसर्टिंग मैंने यहां पे आउटपुट करवाया। अब मैंने अपने नया प्रोसीजर कॉल करा, न्यू लिस्ट। यहां पे यूजर नेम आ जाएगा और यहां पे मेरे पास स्कोर आ जाएगा, यूजर स्कोर। अब वो बोल रहा है न्यू नेम और न्यू स्कोर एंटर करने के बाद वापस से आउटपुट करना कॉल। मैंने वापस से आउटपुट को कॉल कर लिया। लेट्स सी, मेरे पास मेरी लिस्ट अपडेट हो रही है नहीं हो रही। लेट्स रन द कोड। एंटर 3 नेम, मैंने एंटर कर दिया बच्चों, द नेम वाज JKL, द स्कोर वाज 9999। अच्छा जी, एरर आ गया भाई। पहले तो क्या एरर है,
वी आर टेकिंग स्कोर एज इंटीजर बट द एरे इज इन स्ट्रिंग। अच्छा जी, कर देते हैं भाई, रिमूव कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लाइन नंबर ये बता रहा है, पहले बता रहा है, लाइन नंबर 43 को देख लेते हैं जरा। हाँ, तो ये स्कोर है ना, इस स्कोर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? STR, उप्स, STR, एंड नाउ बच्चों ये स्कोर मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है भाई, अब आई थिंक एरर रिमूव हो जाना चाहिए। लेट्स रन द कोड। मैंने यहां पे एंटर करा JKL 9999 एंड आई थिंक वी आर डन। तो बच्चों बिफोर आप लोग देख सकते हैं, बिफोर द लिस्ट वॉज, हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे कौन था? ABC था। और सबसे आखिरी वैल्यू क्या थी हमारे पास? DIS 2000 थी। अब जब मैंने टॉप 10 वापस से रीअरेंज करा बच्चों, यू कैन सी नाउ मेरे पास सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया? JKL आ गया। और जो DIS था बच्चों, वो टॉप 10 से मेरे पास रिमूव हो गया। नाउ माई दिस इज माई न्यू टॉप 10 लिस्ट। तो दिस वॉज वो ऊपर वाली लिस्ट बच्चों प्रीवियस लिस्ट थी, और मेरे पास नई लिस्ट बन गई, और बेहतरीन काम हो गया बिल्कुल। तो दिस इज द न्यू लिस्ट दैट आई एम हैविंग। मेरे पास नई लिस्ट आ गई, तो मेरा पूरा एरे बिल्कुल प्रॉपर्ली सॉर्ट हो गया। मेरा पूरा एरे नई लिस्ट मेरे पास 10 एलिमेंट्स की जनरेट हो गई। आखिरी पार्ट देखते हैं बच्चों यहां पे। अब इन द लास्ट पार्ट, अब वो बोले बच्चों एक प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर का नाम रखना राइट टॉप 10, और एक नई फाइल क्रिएट करो, द नेम विल बी न्यू हाई स्कोर। और ये जो ये प्रोसीजर का करेगा, ये आपके पास जो आपका 2D एरे में नया डाटा है टॉप 10, ये नई फाइल के अंदर कॉपी करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना आसान काम है बच्चों, कर दे जरा। तो नया डाटा कॉपी कर देते हैं हम लोग जरा। प्रोसीजर का नाम मैं कॉपी कर लेता हूं, राइट टॉप 10। तो मैं यहां नीचे आया, डेफ राइट टॉप 10। मैंने यहां पे फाइल ओपन करी बच्चों, फाइल हैंडलर का मैंने नाम रखा फाइल इज इक्वल टू ओपन। द नेम ऑफ द फाइल बच्चों विल बी new highscores.txt. And why I need to open this file? I need to open this file for writing purpose. तो it will be W, मैंने यहाँ पे W कर दिया। अब ये नई फाइल खुलेगी आपके पास फॉर राइटिंग पर्पस। अब मैंने बच्चों यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर x इन रेंज टॉप 10 रिकॉर्ड्स स्टोर करवाने, तो 10 0 से लेके 9 तक। अब मैंने बच्चों यहाँ पे बोला फाइल डॉट राइट, क्या राइट करना है? एरे डाटा x, और पहले नाम आ जाएगा नेम 0। और बच्चों मैंने यहां पे इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया विद बैकस्लैश, नहीं फॉरवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैकस्लैश होगा। बैकस्लैश कहां चला गया? बैकस्लैश, बैकस्लैश, बैकस्लैश n। तो बच्चों मैंने इसको एनक्लोज कर दिया बैकस्लैश n के अंदर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बच्चों? नाउ ये जो मेरे एरे का डाटा है, हर दफा वो एक नई लाइन के अंदर मूव करवा देगा। ठीक है। और बच्चों अब मुझे क्या करना है? स्कोर भी कॉपी करना है, तो स्कोर भी कॉपी कर देते हैं। स्कोर के लिए द इंडेक्स वॉज 1। अब ये मेरा लूप चलता रहेगा बच्चों, मैं नेम और स्कोर, नेम और स्कोर, नेम और स्कोर अपनी नई फाइल के अंदर राइट करता रहूंगा। बैकस्लैश n क्या करता रहेगा आपके पास? हर दफा मुझे नई लाइन के अंदर मूव करता रहेगा। और मैंने यहां पे क्या करा बच्चों? फाइल को क्लोज करवा दिया। इट विल बी फाइल डॉट क्लोज, एंड आई थिंक वी आर डन। इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं जरा, राइट टॉप 10, और ये वाले प्रोसीजर्स बंद कर दूं बस। अब न्यू स्कोर, न्यू स्कोर को तो कॉल करना पड़ेगा, ताकि नया डाटा मुझे कॉपी करवाना है ना, अरेंज करवाना है। आउटपुट हाई स्कोर्स को बंद कर देता हूं बस, मुझे आउटपुट नहीं करवाना। देयर इज नो नीड फॉर द आउटपुट नाउ। इसको मैंने हटा दिया। अब बच्चों लेट्स रन द कोड। एंटर 3 कैरेक्टर्स JKL 9999, और बच्चों मेरा कोड एंड हो गया।
अब मैं जरा चल के देखता हूं अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर कि क्या मेरी फाइल क्रिएट हो गई है. यस, आई कैन सी न्यू हाई स्कोर्स. आई क्लिक ऑन दिस फाइल एंड यू कैन सी बच्चों JKL वाला डाटा मेरे पास यहाँ पे पूरा प्रॉपर टॉप 10 न्यू लिस्ट मेरे पास यहाँ पे फाइल के अंदर आ गई है. सो दिस वाज बच्चों द कोड दैट वी परफॉर्म्ड. And we are done with this particular code. अब अगर बच्चों आप इसके मार्क्स ऐड करेंगे, आप अगर इसके मार्क्स ऐड करेंगे तो एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 28 मार्क्स. मतलब एक सवाल में आप लोग पूरा P4 आप लोग का पास हो गया अच्छे नंबरों से. लाइक यू कैन स्कोर, अगर आप ये पूरा प्रॉपर सवाल परफॉर्म कर दें, पूरा सही परफॉर्म कर दें, तो यू कैन स्कोर DSC. सिर्फ एक सवाल. सर इन योर ओपिनियन हाउ डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन वाज? अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको सेंटेक्स उमर सारा याद है, सारे सेंटेक्स आपको याद है, तो डिफिकल्टी लेवल वाज आई थिंक 40-50 सिर्फ. अगर आपको सेंटेक्स याद नहीं है, आपको 2D एरे का स्ट्रक्चर याद नहीं है, आपको फाइल ओपन करना नहीं आती, आपको फंक्शन क्रिएट करना नहीं आता, आपको फाइल से डेटा कॉपी करना नहीं आता एरे के अंदर, तो देन दिस विल बी 300% डिफिकल्ट फॉर यू देन. तो बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर याद करना है. बेसिक स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. अभी से आज से याद करना शुरू कर दें आप लोग और ट्राई टू प्रैक्टिस मैक्सिमम. अब ये आप लोग के लिए टास्क एक अगली क्लास के अंदर, दैट इज ऑन फ्राइडे, मैं एक एक बच्चे का क्लास के अंदर ये कोड का आखिरी आंसर का मैं स्क्रीनशॉट देखना चाहूंगा. आप लोग अपने घर में परफॉर्म करेंगे. कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे इन्फॉर्म करें, बट आई वांट टू सी दिस कोड. अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और ये पूरा कोड आप लोग अपने पास अपने कंप्यूटर में एटलीस्ट रन तो करें, देखें इसको चला के. मैं आप लोग के साथ ये कोड शेयर भी कर देता हूं सो दैट यू कैन रन द कोड और आप लोग अपने पास जाके चीजों को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आज इसको बच्चों हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. सर जैसे आपने स्ट्रिप का फंक्शन लगाया, हाँ वो बता दूंगा मैं. ये चीजें देखो, अब ये है कि ये चीजें तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग को बताई है ना, तो अब ये हल्के हल्के अब नेक्स्ट टाइम नहीं बताना पड़े. हमारा मकसद ये, अब मैंने अब बता दिया तो नेक्स्ट टाइम बताना ना पड़े, खुद ही यूज कर लो. ठीक है, तो आज बच्चों इसको अब यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एंड स्टे सेफ.